तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिंथियन जो होता है वो इन्फी को यहाँ पर हील करना शुरू कर दी थी और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है लिंटन जो होता है वो इन्फी को यहाँ पर हील कर रहा होता है। फिर वहाँ पर उसकी हील करना हो जाती है। फिर उसको कहता है कि तुम्हारे अभी तक इंजरी ख़त्म नहीं हुई, मतलब पॉइजन ख़त्म नहीं हुई है, इसी वजह से मैं बाद में आऊँगा और तुमको यहाँ पर किसी मेडिसिन को लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी ऑपरेटर देखता है कि ये बंदी यहाँ पर सो चुकी होती है, इसलिए हमारा लिंटन जो होता है वो बाहर आ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा लिंटन जो होता है ऐसे ही चढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इसको अंदर पॉइजन ये तो बहुत ही देर में आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर हेवन मेरे साथ क्या हो कर रहा है, मेरा फ्यूचर में जो होता है यहाँ पर ये सब नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सुतली हो रहा है। फिर एक बार बंदा आ जाती है और कहता है कि ब्लड बुल के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारे लिंटन कहता है कि भाई तू कौन है, भाई कहाँ से आ गया यहाँ पर, तेरी तो मैं। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि आज मेरे साथ लड़ना ही होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे छोटे भाई का यहाँ पर मजाक उड़ाया है। और फिर हमारा लिंटन कहता है कि क्या वो तेरा छोटा भाई था, ओ सॉरी मिस्टेक, अभी मेरा लड़ाई का मन नहीं है, इसी वजह से तू कल आना। फिर वो बड़ी कहता है कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तू क्या लगता है मेरे हाथ से जा पाएगा। और फिर वहाँ पर हमारा लिंटन कहता है कि मैंने कहा ना कल आ जाइयो, हम यहाँ पर लड़ाई करेंगे कल। लेकिन वो बंदर मानता ही नहीं, कहता है कि हम लड़ेंगे आज ही, देख लेंगे किसमें कितना दाम, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, आज तेरी तो मैं ऐसी तुरसी। फिर अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए और हमारा चला जाता है लिंटन के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर वहाँ पर उसके ऊपर हजारों से लेस लगाता है, लेकिन वहाँ पर धुआं होने के बाद हमारे लिंटन को दिखाया जाता है उसको कुछ भी नहीं होता है और कहता है कि भाई तू अभी बच्चा है, घर जाइयो। लेकिन वो बंदा नहीं सुनता और दूसरे खतरनाक टेक्निक आइस बल में तेज इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारे लिंटन जो होता है डॉज कर जाता है पीछे हटके। फिर वहाँ पर वो कहता है कि आज मेरे लड़ाई का मन नहीं, कहा ना। फिर वहाँ पर वो बंदा कहता है कि नहीं छोड़ूंगा तुझे। बंदा जो होता है अपने स्पेशल मूव फ्रोजिंग आई का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसमान में बहुत बड़ा एक आय बन जाती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो हमला कर देती है हमारे लिंटन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे लिंटन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बर्फ के अंदर वहाँ पर जम चुकी होती है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने अटैक को खत्म करने के बाद कहता है कि अरे ये है जीनियस, ये तो यहाँ पर कचरा है, कचरा किसी काम का नहीं। फिर वो कहता है कि भाई तुझे यहाँ पर जीनियस का कौन टाइटल दे दिया पे। लेकिन उस बंदा जो होता है वो देखता है कि हमारा लिंटन जो होता है एक फॉर्मेशन की मदद से उसके पावर को जो है मतलब आइस को यहाँ पर गलत हुई वहाँ पर आसमान में उड़ जाती है और कहता है कि मैंने कहा था तू अभी बच्चा है, ऐसे घर जा, मेरा मन नहीं था, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं यहाँ पर लिहाज कर रहा था सिर्फ इस जगह का, ताकि यहाँ पर मैं कोई कानून ना तोड़ दूँ, आज तुझे मरना ही होगा। फिर हमारे लिंटन जो होता है अपने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करता है। फिर वो बंदा जो होता है अपने फ्रोजिंग आइस से एक अटैक करता है, लेकिन हमारा लिंटन जो होता है उस बंदे के यहाँ पर आइस को ही खत्म कर देते हैं। और हमारा लिंटन चाहता तो इस बंदे भी खत्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कानून है कि जीनियस को नहीं मार सकता, वरना यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बंदे को यहाँ पर होश नहीं आई होती, इसी वजह से एक बंदा आते हुए उसको यहाँ पर सप्रेस कर देता है अपने ग्रेविटी प्रेशर के अंदर और कहता है कि अरे मास्टर मेरे को माफ करना। फिर वहाँ पर बंदा जो होता है कहता है भाग यहाँ से वरना तेरी में। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है चला जाती है। फिर हमारे लिंटन जो होता है उस बंदे के पास, मतलब वही बुढ़ा एल्डर हमारे लिंटन के पास आकर कहता है कि बच्चे तुम्हारा पर बहुत बहुत शुक्रिया, तूने उनके मिस को ठीक किया है, मतलब मेरे डिसाइपल को। हाँ भाई आप जो समझ रहे हो वही है, ये हमारे इन्फी के मास्टर है। फिर वहाँ पर हमारे इन्फी जो होते हैं मतलब इन्फी के मास्टर जो होता है कुछ डेजर निकल कर हमारे लिंटन को देता है, कहता है कि ये तुम्हारे लिए। लेकिन हमारे लिंटन जो होता है उसमें थोड़ा सा गलत एनर्जी सेंस करता है, कहता है कि अरे ये हमको नहीं चाहिए। फिर वो कहता है कि अरे ले लो ना। लेकिन हमारे लिंटन कहता है कि तू यहाँ पर कैसे टपक गया, मेरे को लगता है तू यहाँ पर सारे के सारे फसल का जड़ है। और फिर हमारा वो कहता है कि अरे तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो यहाँ पर से गुजर रहा था, मैंने सुना कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल को ठीक किया है उस पॉइजन से, और मैंने नहीं सुना था कि तुम यहाँ पर ठीक करोगे। लेकिन हमारे मास्टर ने यहाँ पर पूरे के पूरे कोशिश की थी कि मैं यहाँ पर इन्फी के पॉइजन को खत्म कर दूं, लेकिन उसने एक व्यवस्था की थी कि यहाँ पर एक बंदा आएगा और उसे ठीक कर देगा, और मेरे को जितना लगता है वो तुम ही हो। और फिर वो कहता है कि तुझे तो मैं। और फिर वो बंदा कहता है अरे मैं जो कह रही हूँ वो सच है, ये मेरे मास्टर ने यहाँ पर भविष्यवाणी थी। और वहाँ पर एक सेट का नाम लेता है, जिसकी वजह से हमारा लिंटन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इन सब कमीनों की वजह से मेरी पिछली वार की तबाही हो गई थी। और फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है हमारे लिंटन के माइंड स्पेस को, और हमको लिंटन को दिखाया जाता है जो एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होते हैं और अपने 9 सोल को यहाँ पर रिफाइन करने के बाद अपने सोल के अंदर लेने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर इन मतलब सोल आकर कहता है अरे मैंने पिछले बार कहा था कि तुम यहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल मत करना, वरना बहुत बड़े पछताओगे, और तुम्हारा इंजरी अभी तक हील भी नहीं हुआ, फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ वरना तुम मार जाओगे, यहाँ पर ये सब टेक्निक करना छोड़ दो। फिर वहाँ पर हमारे लिंटन को कहता है कि मतलब हमारे लिंटन कहता है अरे ये जगह किसी और ही जगह की है, यहाँ पर सोल को यहाँ पर कंडीशन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है एक फ्रोजन सेट का सीन, और वहाँ पर एक सुंदर कुड़ी
गुड़िया बैठी होती है और एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर जा रही होती है और कहता है कि मॉम मॉम मुझे बाहर जाना है, मुझे खेलना है। है और फिर वो कहता है कि अरे तुम बाहर नहीं जा सकते, बाहर का दुनिया बहुत ही बुरा है, तुम यहाँ पर मतलब तुम यहाँ पर बाहर के दुनिया में नहीं जाओगे, वहाँ पर बहुत बड़े मॉन्स्टर रहता है। लेकिन कहता है कि नहीं नहीं मॉम मेरे को जाना है, आप यहाँ पर जो कुछ भी कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं जाऊंगा, मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊंगा, मेरे बड़े भाई यहाँ पर आएंगे ना। फिर वो कहता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई यहाँ पर बहुत ही सेफ होगी। और फिर कहता है कि मुझे जाना है, लेकिन कहता है कि अरे तुम, लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अपना ध्यान खुद रखना। वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं जाऊंगा बाहर और मैं बाहर जाके मजे करूंगा और हमको पता नहीं चलती कि औरत कौन है और ये बच्ची कौन है और ये बड़े भाई कौन है। पिछले एपिसोड में पता चल जाएगा, मतलब आने वाले एपिसोड में। आइस सेक्स से मुझे एक मालूम हुआ कि अभी तो ठंड पड़ रही है, तो किस किस को ठंड लग रही है कमेंट में जरूर बताइए। और मैं तो यहाँ पर कंबल ओढ़ कर रहा हूँ और गलत मत समझना, एक्सप्लेन करने की बात कर रहा था। मैं इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टूरू।